हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 002 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है लातिनी अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्विक निर्भरता का वर्णन कीजिए। लातिनी अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक निर्भरता की जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। लातिनी अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्विक निर्भरता क्या है। इससे पहले हम आर्थिक उदारीकरण के बारे में जानेंगे कि आर्थिक उदारीकरण होती क्या है। लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमिक निर्भरता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के अंदर आर्थिक उदारीकरण भी व्यापार को बढ़ाने में और व्यापार स्थापित करने में बाधाओं में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करना, और सार्वभौमिक यानी सभी देशों को एक दूसरे के प्रति निर्भर बनाना, दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए। आर्थिक उदारीकरण ने लैटिन अमेरिकी देशों के अधिकांश नीति को प्रभावित किया, क्योंकि सभी देश आर्थिक उदारीकरण को अपनाने लगे और आर्थिक उदारीकरण की वजह से व्यापार को उन्नत करने लगे और व्यापार की जो मात्रा है उसे बढ़ाने लगे और अपने देश में अधिक देशों की जो कंपनियां हैं उसे स्थापित करने लगे और दूसरे देशों में जाकर अपनी कंपनियां स्थापित करने में लग गए। इसलिए आर्थिक उदारीकरण ने लैटिन अमेरिकी देशों की अधिकांश नीति को प्रभावित किया, क्योंकि अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास थी। क्योंकि अमेरिका के देश अपना विकास चाहते थे, इनकी जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो विकास करने की थी, इसलिए उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया। इसलिए भी उदारीकरण काफी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमिक निर्भरता ये दोनों प्रक्रिया विकास से संबंधित है, क्योंकि दोनों आर्थिक उदारीकरण और सार्वभौमिक निर्भरता दोनों का ही जो टारगेट है वो है देश का विकास करना। इसलिए विश्व के सारे देश इन दोनों ही नीति के सिद्धांतों का पालन करने में लगे। आर्थिक उदारीकरण से हमारा अभिप्राय है कि जिसमें एक देश खुले एवं मुक्त बाजार के रणनीति अपनाता है। यानी आर्थिक उदारीकरण का अभिप्राय यह है कि जब कोई देश खुले और मुक्त बाजार की रणनीति को अपनाता है जिससे देश में निवेश की मात्रा को बढ़ाया जा सके, इसके लिए अतिरिक्त उत्पादन, वितरण तथा सेवाओं के संदर्भ में राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप पर भी बल देता है। यानी आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार में जो अर्थव्यवस्था अपनाई है मुक्त बाजार की, उसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए ये विदेशी निवेश और आधुनिक तकनीक के पक्षधर हैं, और ये देश उदारीकरण आर्थिक उदारीकरण में नई नई टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था की उन्नति पर ज्यादा अधिक जोर दिया जाता है। अब बात करेंगे लातिनी अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण के अपनाने के कारण क्या था। पहली बात, लातिनी अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण बाजार शक्तियों के मुक्त संचालन पर जोर देता है, और ये कहता है आर्थिक उदारीकरण कि इसमें मुक्त बाजार होना चाहिए। बाजार शक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपनी कंपनियों का संचालन करने का पूरा अधिकार दिया जाता है, ताकि प्रतियोगिता को बढ़ा मिले और उससे देश में जनता को उसका लाभ मिल सके। दूसरा, बाजार की शक्तियों पर राज्य के कम से कम नियंत्रण का समर्थन। आर्थिक उदारीकरण का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जो बाजार शक्तियां यानी बाजार अर्थव्यवस्था है, उन अर्थव्यवस्थाओं पर राज्य का कम से कम नियंत्रण होना चाहिए और राज्य को इनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बात का यह समर्थन करता है। दूसरा, आधुनिक तकनीक की स्थापना पर जोर। आर्थिक उदारीकरण की मान्यता यह है कि बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आधुनिक तकनीक की स्थापना पर जोर दिया है, और ये इनका मानना है कि देश के अंदर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। फोर्थ पॉइंट, आर्थिक उदारीकरण में विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंतर्गत जब हम आर्थिक उदारीकरण को अपनाते हैं तो हमारे देश के जो बाजार है बाहर के देशों के लिए खुल जाते हैं, और बाहर के देश जो निवेशक है वो विदेशी निवेश भारत में या अन्य देशों में होने लगता है, जिससे आर्थिक उदारीकरण से इन देशों को बहुत ही लाभ मिलता है। विदेशी निवेश होने से बाहर की पूंजी का प्रवाह उस देश में होता है और उस देश का आर्थिक
विकास भी होता है, इसके साथ साथ प्रतियोगी प्रधान अर्थव्यवस्था भी स्थापित होती है। अब बात करेंगे लातिन अमेरिका में वैश्विक निर्भरता। वैश्विक निर्भरता से हमारा अभिप्राय है जब विश्व के अधिकतर देश उन्नति और विकास की दृष्टि से पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है विश्व के अंदर 100% देश है। कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी तरक्की और उनके पास सब कुछ है, उन्नति विकास सब कुछ है, उनके पास सारी टेक्नोलॉजियां हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास उन्नति और विकास नहीं है, यानी पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, तो वो दूसरे देशों पर आत्मनिर्भर है ताकि उन देशों में बाहर की देश की कंपनियां आए, टेक्नोलॉजी लाए, संसाधन लाए, उन्नति और विकास को बढ़ा सके। उसे ही हम वैश्विक निर्भरता कहते हैं। आज विश्व राजनीति में वैश्विक निर्भरता का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। विकास के लिए बाहरी स्रोत या बाहरी देश पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसे ही वैश्विक निर्भरता कहते हैं। लातिन अमेरिका में वैश्विक निर्भरता को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, विदेशी व्यापार, निवेश, तकनीक, सैन्य सामान उत्पाद क्षेत्र आदि में किसी देश की महत्वपूर्ण स्थिति निर्भरता की स्थिति कहलाती है। अगर किसी देश के अंदर विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया है, निवेश किया है, टेक्नोलॉजी ले गए या सैन्य सामान की उत्पाद की आपूर्ति करी है, तो इन देशों की जो निर्भरता है बहुत ही इनकी स्थिति मजबूत होती है। इनकी स्थिति से दूसरे देशों को लाभ प्राप्त होता है, इसी को हम निर्भरता कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश, अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका में अधिकतर देश इसके लिए अमेरिका पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि अधिकतर अमेरिका ही इनमें विदेशी निवेश यानी निवेश करता है। लैटिन अमेरिकी देश अपने उत्पादों के लिए भी अमेरिकी बाजारों पर ही निर्भर थे। थर्ड पॉइंट है, अमेरिकी निगम लैटिन अमेरिका को उत्पाद, निवेश और सेवाएं प्रदान करते थे, जैसे इलेक्ट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स आदि। तो ये टॉपिक जो हमने पढ़ा ये आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक निर्भरता के ऊपर पढ़ा। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।